अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपने पेपर दिए और आपका रिजल्ट आ चुका है। सेकंड ईयर के और 10th के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, बेटा आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंदर बताया गया है कि जो बच्चे इंप्रूव करना चाहते हैं, जिन बच्चों ने मतलब पेपर नहीं दिए, ये तमाम के तमाम जो पॉइंट्स हैं नोटिफिकेशन में अभी आपको दिखाता हूं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। बेटा इसको नोटिफिकेशन को देखें, उसमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो इंप्रूव कर सकते हैं। ये तमाम चीजें मैं आज आपको बताता हूं। इसके अलावा जो पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, बेटा आप लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो आप लोगों की जो डेट होगी वो भी अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों के कम मार्क्स आएंगे। लेकिन ये नोटिफिकेशन आज ही आया है। फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, ये जो इंप्रूव करना चाहते हैं 10th क्लास को और जो सेकंड ईयर जो है उसको। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखें, उसमें डेट भी बता दी गई है कि किस डेट को आपने अपने फॉर्म भेजने हैं। बेटा एक चीज ध्यान में रखें, आपके पास उन्होंने एक कैटेगरी बताई है स्टूडेंट्स की, तो देखा जाए तो उसमें बताया गया है कि आप लोगों ने जो भेजना है, फॉर्म भेजना है, ठीक है, उसकी डेट बताइए कि 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपने जितने भी एक्स रजिस्टर्ड और प्राइवेट रजिस्टर्ड जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं अप टू मार्च 2021 तक, ठीक है, जो सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताया गया है कि आप 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपने अपने ये फॉर्म भेज देने अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके अलावा बेटा आपके पास जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जिनका जो फर्स्ट ईयर के जो आपके पास जो पिछले स्टूडेंट्स से कोई इंप्रूव दे रहा था, कोई सप्ली दे रहा था, ये उनका बताया गया है कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं, अभी उन्होंने एक चीज बताई है कि अप टू 1 वीक आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ HSCC 1 रिजल्ट, उन्होंने बताया कि फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके एक हफ्ते के बाद आपको बताया जाएगा, आपकी डेट अनाउंस की जाएगी। उसके अंदर उन्होंने कुछ पैसे बता रखे हैं, आपके पास नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, वो आप उसमें देख सकते हैं। उसमें अभी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी ये नोटिफिकेशन जो है फेसबुक पे नहीं आया। तो बेटा एक चीज ध्यान में रखें, ये जो नोटिफिकेशन है उसमें फीस बताई गई है, ओके, कितनी फीस है इसको आप रीड कर लें अपने मुताबिक जो भी है और उसको जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप लाजमी कमेंट्स करके बताएं, मैं इसके ऊपर मजीद आपको डिटेल से बता दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है ये आपको यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बेटा, इसके अंदर एक चीज बताई गई है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021। इसमें पहला सेकंड पॉइंट बताया गया है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आपके पास पेपर दे सकते हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के तौर पे। उसमें पहला पॉइंट देखें, अब उसमें बेटा एक पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ HSSC 1 and 2 up to March regular ex private whose admission form was not submitted or cancelled for HSCC annual examination 2021 due to any reasons are eligible apply to HSCC, दोबारा कह रहा हूँ, ये मतलब सेकेंड ईयर एनुअल एग्जामिनेशंस कहते 2021 एंड विल अपीयर इन द इलेक्टिव सब्जेक्ट एज पर पॉलिसी ऑफ द फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2021। देखिए बेटा पहला पॉइंट का तर्जमा क्या लिखा हुआ है, उसमें ये लिखा गया है, बताया गया है कि वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर के थे या सेकेंड ईयर के थे, जिन्होंने एडमिशन भेजना था लेकिन वो किसी वजह से अपना एडमिशन नहीं भेज सके, तो अब जो सेकेंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है तो आप इस वक्त अपना वो जो है एडमिशन जो है वो भेज सकते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि ऑल दोज रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑफ HSSC 1 and 2 अप टू मार्च 2021 हु सबमिट देयर एडमिशन फॉर्म HSCC एनुअल एग्जामिनेशन 2021 बट रिमेन फुल एब्सेंट। देखिए बेटा, और एलिजिबल टू अप्लाई सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन। सेकंड पॉइंट बेटा उन्होंने ये लिखा हुआ है, आपके पास नोटिफिकेशन स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं। उन्होंने बेटा ये कहा है कि जो बच्चे हैं उन्होंने एडमिशन भेजा है लेकिन वो एब्सेंट थे, फुल तौर पे एब्सेंट थे, तो उन बच्चों के लिए ये है कि आप अपने जो सेकंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है इसके अंदर ये अपीयर हो सकते हैं। बेटा तीसरा पॉइंट, द कैंडिडेट कहता हूँ intend to improve their grade marks after passing HSCC 2 examinations can do by reappearing in the appearing subject choice in the current course as they
case may be within the period of 1 year passing the relevant examinations are eligible to apply। कहता बेटा इसमें ये भी बताया गया है कि जो बच्चे आपके पास इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिनको ये अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं हैं, तो उनके लिए भी ये एक ऑप्शन है कि वो इस वक्त आपके पास अपना जो पेपर हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, जिन सब्जेक्ट में आपको डाउट है आप उसमें इंप्रूव कर सकते हैं। और एक चीज़ में ये भी रखें बेटा, अगर आप सेकंड ईयर के, जारी बात है सेकंड ईयर के पेपर हुए थे, फर्स्ट ईयर के तो हुए नहीं है। सेकंड ईयर के आप एक सब्जेक्ट में अगर आप करेंगे ना जिसमें इंप्रूव करेंगे, उससे दूसरे सब्जेक्ट होंगे वो भी इंप्रूव होंगे। इसके अलावा इसके बाद चौथा पॉइंट उसने बताया है आपके पास, चौथा पॉइंट भी बताता हूँ जी। द स्टूडेंट्स का ऑफ HSC 1 and 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 who remain absent covered positive has been given the passing marks 80%. Existing policy can appear in that subject only HSC in second annual examination on previous covered positive reports during annual examination 2021 they will not re-emit any examination fees। बेटा उन्होंने ये चौथा पॉइंट कहा है कि अगर कोई बच्चा है उसने क्या किया है कि वो आपके पास कोविड पॉजिटिव की वजह से, मतलब उसको कोरोना हो गया और उसको 33% नंबर दे दिए गए हैं, लेकिन उसने कोई पेपर शेपर नहीं दिए, उसको कोरोना हो गया, ठीक है, और उसकी वजह से उसको पेपर नहीं दे सका, तो वो भी बच्चा जो है वो दोबारा पेपर दे सकता है। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट लिखा है जी, दे विल नॉट री-इमिट एनी एग्जामिनेशन फीस, वो दोबारा अपनी फीस नहीं सबमिट करेगा। आगे पांचवा पॉइंट है, इसमें बेटा डाउट है। IBCC स्टूडेंट्स, IBCC कैंडिडेट्स आर अलाउड टू अपीयर HSSC सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021। ये IBCC कैंडिडेट्स कौन से हैं जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन IBCC तो एक कमेटी है, इंटर बोर्ड कमेटी है, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है। पांचवा पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा। छठा पॉइंट लिखा हुआ है कि पास्ट कैंडिडेट ऑफ पार्ट HSC 1 एनुअल एग्जामिनेशन 2021 विल अपीयर अलॉन्ग विद पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के फॉर द इम्प्रूविंग द मार्क्स एंड ग्रेड। बेटा जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो पंजाब के हैं चाहे फेडरल के हैं, बेटा अभी आप लोगों का रिजल्ट नहीं आया किसी भी जगह पे, पूरे पाकिस्तान में 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, बेटा आपके किसी भी जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के बाद हो सकता है आपके मार्क्स अच्छे हों, हो सकता है नहीं हो, तो बेटा आप इस वक्त इंप्रूव नहीं कर सकते। जब आप सेकंड ईयर के पेपर देंगे तो उनके साथ इंप्रूव करेंगे, ये चीज ध्यान में रखनी है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा आप इस वक्त इंप्रूव नहीं कर सकते, आपका जो आगे एग्जाम होगा 2022 का उसके साथ इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को क्लियर रखना। उन्होंने ये पॉइंट नंबर याद रखें 6, पॉइंट नंबर 6, इसको बड़े गौर से देख लीजिएगा। उसके अलावा बेटा उसके बाद 7 पॉइंट बताया हुआ है कि चेंज ऑफ द सब्जेक्ट और ग्रुप विल नॉट बी अलाउड अंडर एनी circumstances after submission of the admission form to be FBIAC ऑफिस। उन्होंने कहा कि भैया आपने एक बार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आप इस सब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद आपको अब ज़हन में आए नहीं जी मैं तो इसमें भी इंप्रूव कर लूँ, तो ये बाज़ बच्चों का बड़ा मसला होता है। वो उन्होंने भेज दिया होता है, कोई दूसरा टीचर आता है, कोई पेरेंट्स आता है, कोई ऐसी चीज़ आता है आके उसको गाइड कर देता, भाई तू ये इंप्रूव कर, इसमें मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, तो वो इस चीज़ को लेके वो शुरू हो जाता है और फिर मसला ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो वो बोर्ड ने कहा भाई ऐसा चीज़ नहीं है, ये तमाम पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा आपके लिए भी ऐसे ही होगा, ये यकीन मानिएगा। एट द एंड उसके बाद ऑल द हेड ऑफिस एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन, आगे ना ये कुछ पॉइंट बताया हुआ, बड़ा अहम पॉइंट है जी। कहता all the head of affiliated institutions are requested to ensure that participant of the candidates on the admission forms are record on the basis of registrations card admission forms will not be entertained एक्सेप्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन का नंबर। कहते हैं जिन जो बच्चों ने जो प्रूव करना है, जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि आपने उनका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड्स है उसके मुताबिक ये करना है, ठीक है। उसके बाद एडमिशन्स का फीस शैल बी, उसके बाद 9वां पॉइंट बेटा ये बता रखा है कि आपने अपनी जो फीस है HBL की किसी भी ब्रांच में जाके सबमिट करवा सकते हैं, वहाँ से चालान फॉर्म लें, उनको कहीं जी बोर्ड की तरफ से HBL की उन्होंने दिए होता है ना, ठीक है, वहाँ पे दें और उसके बाद अपनी फीस सबमिट करवा दें। और नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्ट अपीयरिंग इन HSC 2 सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 2021, यानी जो सेकंड एनुअल एग्जाम होगा उसके अंदर कोई
प्रैक्टिकल नहीं होंगे। तो बेटा ये सारी की सारी आज की एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है। जिन बच्चों की सप्ली आ रही है, जिन बच्चों की आ चुकी है, मतलब मार्क्स कम आए हैं, 33% नंबर आए गए हैं, या पीछे कोई एग्जाम नहीं दे सके, या किसी को कोरोना हो गया, या और किसी के कोई भी मुख्तलिफ मामला हैं, तमाम स्टूडेंट्स की डिफरेंट सिचुएशन है। तो बेटा उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये हदायत दी गई हैं बोर्ड ने कि ये आपकी फीस है और ये स्टूडेंट्स हैं और ये कैटेगरी है, और इनके अंदर जो जो आता है अपनी बच्चा जाके अपनी फीस HBL की ब्रांच के अंदर जमा करवाए। लेकिन फिर भी बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट्स कीजिएगा, मैं इसका लाजमी रिप्लाई भी करूंगा और उससे मुतल्लिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका ये कमेंट्स ऐड करके इसका जवाब भी दूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।